हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ और आपको शायद आफ्टरनून तक मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे चैनल हैं जो प्रीतों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक दो चैनल हैं, दो चैनल कह सकती हूँ। सोनाली का डेली वीडियो आता है, जो डेली बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरा भी चैनल है। मुझे समझ में नहीं आती है कि इन समाज के ठेकेदारों को किसने हक दिया। अगर कोई किसी लड़की को सपोर्ट कर रहा है तो वो ख़राब है, अगर किसी आर करने वालों को कोई सपोर्ट कर रहा है वो सही है। तो इस तरह के लोग ये खुद ही बताते हैं अपने तौर तरीक़ों से, अपनी सपोर्ट से, कि ये समाज को, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो गंदगी फैला के कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। ये वो लोग हैं। अभी जो है ना, मैं कल ही वीडियो बनाती, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला था। संडे इज़ हॉलीडे, और हॉलीडे को आपको पता ही है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और संडे को हमने फुल एंजॉय किया, अपने काम किए। रात को मैं लाइव आई थी। लाइव तो मैं कुछ देर के लिए आई थी, लेकिन फिर उसके बाद गौरी आ गई तो अच्छी खासी लाइव हो गई। अभी पंकु का जो वीडियो जो कल आया है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि पंकु के परसों वाले वीडियो पे बात करूँगी, क्योंकि कल मैं उसके लिए वीडियो बना नहीं पाई। तो पंकु का जो परसों का वीडियो आया था, उसमें आपने चीज़ नोट कीजिएगा कि स्टार्टिंग में ही आते ही उसने अपने सपोर्टर को थैंक यू बोला। थैंक यू लानिता जी, थैंक यू बकरी जी, थैंक यू मनोहर कहानियों की रचयिता लिंगड़ा जी, सुप्पा जी थैंक यू, और खोती जी थैंक यू, सबको थैंक यू, और भड़वी जी थैंक यू, सबको। और ये भी बोल दिया कि कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी बहुत सारी विशेष दी थी। किस चीज़ की विशेष दी थी? जंग जीत के आया था बंकू, क्या जंग जीतने जा रहा था? ऐसा कौन सा कारनामा किया था कि बंकू को ये सब बेस्ट विशेष दे रहे थे और अभी आने पे मेडल पहना रहे हैं? आप मुझे बताइए ना कि क्या कारनामा किया था इनके बंकू ने। तो भाई साहब, इनको बेस्ट विशेष देने के बाद बंदा मुकर गया कि भाई उसने कुछ भी ऐसा किया है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हमारा फैलाया हुआ जाल है, हम लोग झूठ बोलते हैं। बंदा ये भी भूल गया कि उन लाइफ में जाके, है ना, चाहे वो लानिता की हो, चुई की हो, जिसकी भी हो, उन लाइफ में जाके बंदे ने खुद ही ये सारी चीज़ें मानी हैं। तो ये लोग उसके लिए दुआएं क्यों कर रही थी? अगर वो किसी भंवर में फंसा ही नहीं था, कभी आर केस में था ही नहीं, तो दुआएं क्यों कर रही थी? वो 14 पन्नों का ऑर्डर, आदेश की कॉपी, क्या वो झूठ है? अभी तक तो ये मान भी गए थे, और इवन टूटी फ्रूटी ने तो ये भी माना कि हमें तो 2 साल से, 2022 से पता था, यानी कि 3 साल से ये चीज़ें पता थी। उसके बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। आप सोचिए कि सब कुछ पता था इनको, और अब अचानक से एकदम से बंकू आता है और कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं गाइस, मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। जो इंसान गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकता है, उसकी ज़ुबान की क्या वैल्यू है? वो कितना ईमानदारी से सच बोल रहा है, वो आप जानते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर, अरमान मलिक हो गया, है ना, और भी 2-3 यूट्यूबर हैं जिन पे इस तरह के केस भी चले हैं, है ना। अरमान मलिक पे तो आपको पता ही है कौन सा केस था, इसी तरह का। उसने सब किया है कि हाँ है और चल रहा है। अलविश यादव है, उस पर इस तरह का केस नहीं है, कोई और टाइप का है, लेकिन उसने सब किया है। हाँ, मेरे पे केस है, और वो दिखाता भी है, कोर्ट जाता है, सारी चीज़ें बताता है अपनी। अभी तक तो इसने कोर्ट हियरिंग के नाम से कितने व्यूज़ खाए, कितने डॉलर कमाए,
3-4 साल से अपनी बीवी को बदनाम करके कि हाँ मुझे केसों में डाल रखा है, मुझे कोर्ट कचहरी का मुंह दिखा दिया, मेरी जुतियाँ घिस गई, मेरे साथ ये हो गया, मैं बेचारा फलाना ढिमकाना, हाय तौबा मचा रखी थी। अब ये दूसरे केस को क्यों छुपाया जा रहा है? इसको भी बताना चाहिए। जब इसकी कोर्ट हियरिंग होती है तो इसको छुपा लिया जाता है। जिस दिन इसकी कोर्ट हियरिंग थी उस दिन डाइवोर्स के केस को लेके बैठ गया। आप ये सोचिए कि भाई वो प्रीतो कंटेंट है तो दूसरी वाली कंटेंट क्यों नहीं? क्योंकि पता है ना कि प्रीतो से व्यूज़ मिलेंगे, प्रीतो का नाम लेगा तभी इसको व्यूज़ आते हैं। तो अभी तक तो प्रीतो के नाम से ही कमा रहा था, अब दूसरी वाली के बारे में तो ये बंदा बता ही नहीं रहा है कि कोर्ट हियरिंग है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बंदे ने साफ मुकर गया कि ये तो सब झूठ है। हाँ, वो लोग झूठ मान सकते हैं जो कम अकल के हैं, जो अंधा सपोर्ट करना चाहते हैं, जो दूध में पड़ी मक्खी को आंखों से देख के भी निकल जाते हैं। यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ, मोस्टली वुमेन को सपोर्ट करती हूँ। हाँ करती हूँ भाई, मैं भी एक औरत हूँ, एक महिला का दर्द अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन सोनम जैसी लड़कियों को तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। लोमड़ी जैसी बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी लोगों को सपोर्ट करती जो अपने ही भाई का घर बर्बाद कर दे। मैं ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती हूँ जो अपनी सास को आते ही अपने घर से निकाल दे और खुद अच्छी बन के बैठ जाए, मैं नहीं करती। तो यहाँ पे तो फिर बात आ ही नहीं जाती कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ। कोई लड़का सही है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी। राजा रघुवंशी के केस में, सोनम के केस में मैं सोनम को नहीं सपोर्ट करती हूँ, उस लड़के के साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक धारणा बना रखी है अपने दिमाग पे कि मेल फीमेल के हिसाब से क्राइम हम सेट करते हैं, क्राइम सीन को सेट करते हैं मेल फीमेल के नाम से, जाति के नाम से और धर्म के नाम से। पर ऐसा है नहीं, किसी भी धर्म में कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, किसी जाति में भी हो सकता है। औरत और मर्द दोनों क्रिमिनल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक औरत ही क्रिमिनल हो, एक आदमी भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेल फीमेल की तो कोई बात ही नहीं है, बात सही गलत की है। जो सही होगा मैं उसी को सपोर्ट करूँगी, जो गलत होगा उसको नहीं करूँगी। मेरे सही होने का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि कितने लोग मुझे गिराने के लिए मेरे पीछे लगे हैं। फेक चैनल, फेक लोग जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते, पता नहीं क्या क्या झूठी कहानियाँ बना बना के लोगों को परेशान करते हैं, मुझे भी। पर मैं टूटने वाली नहीं हूँ, परेशान होने वाली नहीं हूँ। कल गौरी ने लाइव में बताया कि कहीं पे मेरे बारे में ये बोला गया कि मैं तो कभी चिंदू की पैनलिस्ट थी और मुझे वहाँ से भगा दिया गया था, और फिर उसके बाद मैंने ये चैनल बना दिया और फिर इसलिए चिंदू मुझे ट्रोल करवा रही थी। आप सोचो कि वो बंदी मेरे बारे में खूब 2-3 महीने बोली है। जिस बंदी ने ये बात करी मैंने उसको एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। इसके अलावा 2-3 और औरतें थी जिनको मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। मैंने उनको मुंह लगाना सही समझा ही नहीं, खुद ही बोल के खुद ही चुप हो गई। जब लगा कि वहाँ से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है तो वो बंदी चुप हो गई। इस तरह से ये लोग प्रेशर बनवाते हैं कि भाई इनको ट्रोल करो, इनकी फैमिली पे जाओ, इनके पति पे जाओ, इनके बच्चों पे जाओ, जो झूठ बोलना है बोलो, किसी को भी मार दो, किसी को भी जिंदा कर दो, इतना गंदा बोलो कि ये खुद ही भाग जाए। ये है इनकी हकीकत। तो इन चीज़ों से मैं तो डरी नहीं, आज तक 3-4 साल से यहीं पे हूँ और इन चीज़ों का अब तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता भी था लेकिन अब तो इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सच के रास्ते पे हो तो आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, और हम सच के रास्ते पे हैं इसका सबूत वो 14 पन्नों का केस का जो इनका पूरा केस है ना, उसका आदेश की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, वो सारा सबूत है। और बहुत सारे लोग, जैसे वो रात को आती हैं, एक मैडम है, वो अपनी एजुकेशन का हवाला दे रही थी
तो एजुकेशन से किसी के क्रिमिनल होने ना होने से कैसे डिसाइड कर लेता है कि आप अगर एजुकेटेड है, आप उसको सपोर्ट करती हैं, तो वो बंदा क्रिमिनल नहीं है, उस बंदे ने गलत नहीं किया है। मतलब कि इनकी सोच देखिए क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि भाई जिस तरह से प्रीतो को सभी चैनल ट्रोल कर रहे हैं, तो एक हमारा ही सपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए कि पूरा पूरा दिन की लाइव लगती है, 12-12 घंटे उसको ट्रोल किया जाता है। फिर छोटे मोटे चैनल अलग हैं, फिर एक और चैनल है वहाँ पे भी लाइव लगती है, वहाँ भी घंटों के हिसाब से लगती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी चैनल थे, अभी तो छोटे छोटे चैनल की तादाद अभी फिर से बढ़ने लग गई है। तो व्यूज़ कमाने के चक्कर में, डॉलर कमाने के चक्कर में ये लोग फिर से खड़े हो गए। कमाओ, मैं ये नहीं कहती नहीं कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, अर्न करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही आदमी को सपोर्ट करो ना, गलत को मत करो। आर केस में वो बंदा फंसा और इसकी गवाह तो उसकी गर्लफ्रेंड भी है, उससे मेरी बात हुई, मेरे पास उसकी चैट भी है, मैं चैट भी लगाऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा हुआ। लेकिन इतना मैं बता दूं कि वो बंदा गलत है, गलत था और गलत ही रहेगा। और कितने मज़े से घर वापसी पे दोनों भाई बहन मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं। आप सोचो कि इतना सा भी उनको फ़र्क पड़ा है कि समाज में उनकी क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। बंदा साफ मुकर गया कि हम लोग तो झूठ बोल रहे हैं। तो इन लोगों की जो है ना असलियत आपके सामने है, हमें इनका पर्दाफाश करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपना पर्दा खुद ही फाश कर देते हैं कि देखिए पहले हमने सच बोला था, अब हम मुकर रहे हैं, हमने ऐसा कोई कांड किया ही नहीं है। अब जो भी चीज़ें हुई होंगी कोर्ट में वो आपके सामने है। 14 पन्नों का आदेश की कॉपी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये उससे मिलेगा नहीं, इनके अंडरगारमेंट्स तक वहाँ पे सबमिट है। आप सोचिए, प्रूफ के तौर पे लगे हुए हैं। इतना बड़ा कांड करने के बाद कांडी कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सब झूठ है। और इसके जो सपोर्टर हैं वो आर केस को सपोर्ट करते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करते हैं, वो शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दे एक बच्चा पैदा करके कोई इंसान, उसको सपोर्ट करते हैं। वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं जो किसी को शादी का झांसा देके शादी से मना कर दे। मतलब कि दो परिवारों को ख़राब किया इस इंसान ने, एक प्रीतो के परिवार को, एक दूसरी वाली को। उसकी भी गलती, बहुत बड़ी गलती है, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती। कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, अपना हरा भरा संसार अपने पति को 13-14 साल रहने के बाद वो छोड़ के आ गई। यहाँ पे मतलब ये लोग झूठ का पिटारा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करूँगी, कुछ और औरतें हैं जो झूठ फैलाने में लगी हुई हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ना बंकू के बारे में ना प्रीतो के बारे में। वो कभी किसी की सपोर्टर बन जाती हैं, कभी किसी की सपोर्टर बन जाती हैं। तो एक झूठ फैला रही हैं कि प्रीतो ने सबूत मांगा था बंकू की माँ से, उसके पति के साथ क्या हुआ था बंकू से मांगा था। तो भाई प्रीतो को परेशान किया गया था, पहले उसके बाप के बारे में बोला गया था लाइव में कि सबूत दे इसके बाप को क्या हुआ था, प्रीतो के बाप से। और यहाँ तक कि किसी प्रीतो के रिश्तेदार के घर पे जाके पंकु की माँ ने पूछा था, अरे प्यो नु की होया सी, मतलब इसके बाप को क्या हुआ था, पंजाबी में पूछा था। वहाँ पे जाके तहकीकात की गई और फिर आपको पता ही है चिंदी के चौबारे पे ये खबर फैला दी गई कि इसकी माँ ने इसके बाप को जहर दे के मारा था। इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई। तब प्रीतो को आना पड़ा था कि मेरे बाप के बारे में जानने से पहले अपने बाप के बारे में बता दो। अगर आप किसी के बाप के ऊपर, किसी की माँ के ऊपर तोहमत लगाओगे, है ना, और पूछोगे कि इसके बाप को क्या हुआ है, तो जब वो जवाब देगा तो फिर आपको मिर्चें लग जाती है कि इसने पूछा, फिर सबूत देने बैठ जाते हो। पहले सवाल किसने किया था ये सोचो, गलत किसने बोला था। तो कुछ नल्ले लोग हैं वो जो पता नहीं किसके सपोर्टर हैं, वो अपने खुद के भी सपोर्टर नहीं है, कुछ भी आता है कुछ भी बोल देते, किसी ने कुछ ये बता दिया तो बस पता, इतिहास कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री किसी की भी नहीं पता है, ना बंकू की ना प्रीतो की।
तो ऐसे लोगों के को आप भी सपोर्ट मत कीजिए, बचिए, क्योंकि उनको ना तो बंकू की पूरी हिस्ट्री पता है ना प्रीतो की पता है। किसी ने बोल दिया, कमेंट में लिख दिया, तो वही चीज़ को मान लिया। तो यहाँ पे वाईटी पे मैंने देखा है 4 सालों में कि कोई कुछ भी लिख जाता है, उस चीज़ को लोग मान जाते हैं। किसी की भी फ़ोटो लगा दी, उस पर कुछ भी लिख दिया, उस चीज़ को मान के बैठ जाते हैं कुछ लोग। ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये सब ट्रोलिंग का एक हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई किसी के घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं बैठा है। प्रीतो की ब्लॉगिंग डे 1 से मैं देख रही हूँ, एक एक वीडियो देखा है, एक एक चीज़ देखी है, तो उसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो लड़की कैसी है। और जो उस लड़की को ट्रोल कर रहे हैं, आने वाला वक्त उसी का है, ये भी बता दूँ। और हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, आने वाला वक्त में प्रीतो बहुत ही अच्छी खुश मिजाज ज़िंदगी बिताएगी। और ये जो बंकू है ना, इसका आने वाला वक्त भी ख़राब है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ लोग इतना हवा का झोंका भी आता है ना, वो भी उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, उससे सीख लेके सुधर जाते हैं। पर ये तो तूफ़ान इतना बड़ा आ गया, भयंकर, उसके बावजूद इंसान पे इतना सा भी फ़र्क नहीं है कि अब तो हम बिल्कुल ठीक है, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। आगे को क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता है, धीरे धीरे करके आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पे बंकू बदमाश, बंकू बेशरम आदमी जो गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकता है, वो हमें बता रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो भाई, आप लोगों का, जो लोग इसकी बातों में आते हैं, इन झूठे मक्कार चैनलों की और बंकू की बातों में आते हैं, उनका तो मुझे यही कहना है कि आप लोगों के पास अकल, बुद्धि, समय की बहुत कमी है। तो बहुत सारी ऐसे फेक चैनल छोटे छोटे फिर से बन रहे हैं, तो उनको लगता है कि इस तरह से वो किसी को ट्रोल करके अपना चैनल चमका लेंगे, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग खाली हैं। इस तरह के चैनल बनाने से कुछ नहीं होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने अभी देखे 4-5 चैनल, किसी ने मुझे लिंक शेयर किया, तो हमें तो पता ही नहीं कि ये भी चैनल है। तो भाई, मैं तो यही कहूँगी कि बंकू, तुम लगे रहो जितना मर्जी, क्योंकि तुम इन चैनल के गुलाम हो और वो तुम्हारे गुलाम हैं। सिर्फ चैनल चलाने की कह के कि तुम्हारा चैनल चल जाएगा, तो उनको ये भी तो बताओ कि ऐसे चैनल कभी चलते नहीं है। यूट्यूब कभी ऐसे चैनल को प्रमोट नहीं करता है। किसी की पिक यूज़ करनी हो करने पे, किसी की वीडियो शेयर करने पे, है ना, वो उनका कंटेंट है। किसी का पिक्चर यूज़ करना एक क्राइम है। ये चीज़ें तो तुम बताते ही नहीं हो। तो इस तरह का ये जो फंडा है ना तुम्हारा, ये फेल हो चुका है। कोई नया फंडा लेके आओ, क्योंकि लोगों को अब ना तो तुम्हारी झूठी बातों से डर लगता है, ना तुम्हारी ये जो तुम्हारी फेक चैनल की जो औरतें हैं जो छोटे छोटे चैनल बना के पिक्चर लगाती है, उनसे डर लगता है। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। वैसे तुम्हारा शुक्र खराब है, ये भी बता दूँ। शुक्र के साथ साथ तुम्हारा राहु केतु वो भी खराब है। तो जिस बंदे ने अपना शुक्र खराब किया हो, राहु केतु खराब किया गया हो, उसका फ्यूचर क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। तो भाई, कल मिठाइयाँ बांट रहे थे, दोनों भाई बहन मिठाइयाँ खा रहे थे, जैसे भाई युद्ध जीत के आया हो, बहुत बड़ा काम करके आया हो, देश का नाम रोशन करके आया हो। वेल डन बंकू, वेल डन। और इसी तरह का कुछ माहौल इनके चैनलों पे है। तो मैं ऐसे बेशर्म लोगों को देख के ना, कुछ बोलना, मतलब कि कई बार बंदा स्पीचलेस हो जाता है कि ऐसे लोगों को क्या बोले, ऐसे समाज को क्या बोले, ऐसी सोसाइटी को जो मैसेज जा रहा है उसको क्या ही बोले। आप ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि ये झूठा जो मुकर गया बात से, इसके बारे में ज़रूर राय दीजिएगा कि ये कितने मक्कार और झूठे इंसान हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।